नमस्ते। हिंदी भाषा कक्षा 8 पृष्ठ संख्या 129 विराम चिन्ह। एक बार पुनः सुन लीजिए। विराम चिन्ह पृष्ठ संख्या 129 कक्षा 8 के लिए। विराम का अर्थ है कहना, रुकना। वाक्य में लगे विराम चिन्ह केवल रुकने को ही सूचना नहीं देते, वे और भी कार्य करते हैं। पदों में सही बलाघात और वाक्यों के उच्चारण में सही अनुतान में सहायता प्रदान करते हैं। पदबंधों, उपवाक्यों या वाक्यों के अर्थ में स्पष्टता लाने के लिए उपयोगी होते हैं। रोको मत जाने दो, ये जाने देने के संदर्भ में है। रोको मत जाने दो न जाने देने के संदर्भ में है। सही उच्चारण करने और वाक्यों के सही अर्थ समझने में ही सहायक होते हैं। कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग केवल वाक्य के अंत में होता है, जैसे पूर्ण विराम, विस्मयादि सूचक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह आदि। शेष विराम चिन्हों का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के भीतर होता है, जैसे अल्प विराम, योजक, निर्देशक चिन्ह आदि। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं जो हिंदी के रूप में ही निम्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। एक बार पुनः विराम चिन्हों का स्वरूप है, प्रकार है। नंबर 1 है पूर्ण विराम, नंबर 2 है अर्ध विराम, नंबर 3 है अल्प विराम, नंबर 4 है प्रश्न सूचक, नंबर 5 है विस्मयादि सूचक चिन्ह, नंबर 6 है विवरण चिन्ह, 7 है योजक चिन्ह, 8 है निर्देशक चिन्ह, 9 है उद्धरण चिन्ह, 10 है कोष्टक चिन्ह। ये 10 हो गए। अब विराम चिन्हों के नियम परिभाषा सहित है। पहला है पूर्ण विराम, वाक्यों के अंत में प्रश्न और विस्मय को छोड़कर अप्रत्यक्ष प्रश्न करने वाले वाक्य में। उदाहरण है, केरल में मानसून की वर्षा होने लगी है। तुम तो जानते हो महंगाई बढ़ रही है, अब तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हुआ था। दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह वह चिन्ह होता है जो प्रश्न चिन्ह के अंत में आता है, इसका उत्तर अपेक्षित होता है। ऐसे प्रश्न के अंत में जिसका उत्तर अपेक्षित हो। उदाहरण है, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? आप शाम को कितने बजे लौटेंगे? विस्मयादि सूचक चिन्ह। ये तीसरा है। विस्मयार्थक शब्द के बाद में विस्मयार्थक शब्द न हो तो वाक्य के अंत में लगा देते हैं। उदाहरण इसका इस प्रकार, वाह क्या कहने लगे। दूसरा है शाबाश, ऐसा ही करते हो। तीसरा है कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। चौथा है कितने हैं महान आप। ये विस्मयादि सूचक चिन्ह में आता है। चौथा हेडिंग मुख्य बिंदु इस प्रकार है, अल्प विराम। अल्प विराम वह होता है जहाँ पर थोड़ी समय के लिए रुका जाता है। वो भी इस प्रकार है। पहला है अल्प विराम में हाँ नहीं के बाद, जिसका उदाहरण है, जी हाँ मैं समझ गया, नहीं मैं नहीं आ सकता, शर्मा जी मेरी बात सुनिए। दूसरा है अल्प विराम, प्रत्यक्ष संबंधों में नाम के बाद लगता है, शर्मा जी, फिर चिन्ह लगा हुआ अल्प विराम का, मेरी बात सुनिए। दूसरे में सुजाता, फिर चिन्ह लगा हुआ है, फिर जल्दी आना। तीसरा जो पोर्शन है अल्प विराम में, एक क्रम में आए शब्दों के बीच में, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियाँ।
अपने रंग गुलाल और गुब्बारे खरीद। मिस्र वाक्य में योजक से पहले अल्प विराम लगता है। जाना तो था पर गया नहीं। दरवाज़ा बंद रखिए वरना बिजली गुम हो सकती है। बिल्ली दूध पी सकती है। चौथा है तिथि में वार और तिथि दिनांक के बीच में शनिवार 22 अगस्त। विद्यार्थी लिखेंगे